सिक्स्थ न्यूमेरिकल, चलो आधा तो हो गया हमारा। सिक्स न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं, 3 लेटर्स आर डिक्टेटेड टू द 3 पर्सन्स, मतलब 3 लेटर लिखने हैं 3 लोगों को, ठीक है। एंड एन एनवेलप इज एड्रेस टू ईच ऑफ देम, मतलब हर लेटर का एक एनवेलप भी है, 3 लेटर है और 3 लेटर का 3 एनवेलप भी है। The letters are inserted into the envelopes at a random so that each envelope contains exactly 1 letter. Randomly हमने कहीं पर भी किसी के लेटर को डाल दिया, जहां डालना चाहिए वहां नहीं डाला, मतलब 3 लोगों को लेटर लिखा है और 3 एनवेलप है और तीनों के एड्रेस भी लिखे हुए हैं, लेकिन हमने लेटर बिना देखे ऐसे रैंडमली कहीं पर डाल दिए। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 लेटर इज इन इट्स प्रॉपर एनवेलप। तो ऐसी गुड क्वेश्चन। ओके, मतलब तीन एनवेलप है, 3 लेटर है, हमने रैंडमली ऐसे करके डाल दिया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक लेटर सही एनवेलप में है, वो ढूंढना है। समझे? देखो इसको सोचते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास लेटर कितने हैं। तो हमारे पास सपोज लेटर है एल को, लेटर है L1, L2 और L3, और सैंपल स्पेस ऐसे लिखते हैं हम, और मेरे पास एनवेलप भी है, तो एनवेलप है मेरे पास से E1, E2 एंड E3। अब हम लेटर को एनवेलप में डाल रहे हैं, लेकिन रैंडमली डाल रहे हैं, तो रैंडमली कितनी तरीके से डाल सकते हैं वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो रैंडमली कितनी तरीके से फाइंड कर सकते हैं वो डालते हैं। तो देखो सैंपल स्पेस हम लिखते हैं, क्या करेंगे, कितनी तरीके से हम एनवेलप लेटर को एनवेलप में डाल सकते हैं। मान लो एकदम सिंपल वन, L1 को E1 में डाल दिया, देन देखते हैं 9 कितने बनते हैं, हम ऐसे डालते जाते हैं। ओके, तो पता चल जाएगा। L1 को E1 में डालेंगे, L2 को E2 में डालेंगे और L3 को E3 में डालेंगे। अरे यार, L3 को E3 में डालेंगे, ये तो पहला हो गया, डन। ऐसा एक हो जाएगा कि सही डाल दिया हमने, L1 E1 में जाना चाहिए तो सही है, L2 E2 में वो सही डाल दिया, तो लेकिन हमें तो रैंडमली डालना है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, चलो दूसरा एक बनाए कि L1 तो E1 में गया ही है, लेकिन ये दोनों इंटरचेंज हो गए, रैंडम है ना, इंटरचेंज हो गए, तो से L2 E3 में चला गया और लेटर 3 E2 में चला गया। हो सकता है ऐसा, ये तो उसकी जगह पे ही है, लेकिन ये एनवेलप और लेटर एक्सचेंज हो गए। अच्छा, अब और क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि मैंने L1 को तो E1 में डाला था, लेकिन अब L1 को मैं E2 में डाल दे रहा हूं, हो सकता है ऐसा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, L1 को एनवेलप 2 में डाल रहा हूं। ओके, L1 को कहां डाल दिया, एनवेलप 2 में। तो अगर L1 को एनवेलप 2 में डाल दिया तो L2 कहां जाएगा, L2 जाएगा एनवेलप 3 में और L3 जाएगा एनवेलप 1 में, यही है ना, E1 2 3 और L1 2 3 सारे हो गए। अभी L1 तो E2 में जा रहा है, लेकिन ये लोग इंटरचेंज हो जा रहे हैं, रैंडम, जितना पॉसिबल हो उतना करना है हमें। तो L2 E3 में गया था, लेकिन अभी L2 E1 में जा रहा है एंड L3 E3 में जा रहा है, तो ये सही जगह पहुंच गया। देखो L3 पहले E1 में था, लेकिन अभी E3 में चला गया। फिर से एक बार L1 E2, तो फिर L2 देखो सारे आ जाने चाहिए, E1 E2 E3, L1 L2 L3, L1 L2 L3, E1 E2 E3, हाँ सारे हैं, कोई रिपीट ना हो जाए ऐसे। ओके, और तीसरा L1 हमने E1 में डाल दिया, E2 में डाल दिया, अब E3 में चला गया, तो L1 E3 में चला गया, तो L2 कहां जा सकता है, उसके पास 2 ही चॉइस है, कहां जा सकता है, 3 तो चला गया, तो 1 और 2 2 ही है, तो एक बार 1 में डाल दो, एक बार 2 में डाल दो, एक बार 1 में डाल दिया, तो L3 कहां जाएगा, 1 2 बाकी है ना, तो 2 में चला जाएगा। और L1 E3 में तो गया हुआ है, लेकिन L2 अब E1 की जगह कहां चला जाएगा, E2 में, सही जगह पहुंच गया। और L3 कहां चला जाएगा, E1 में। डन, समझ में आया? हमने देखो एकदम सिंपल किया है, L1 को E1 में डाल दिया,
L1 को E1 में डाल दिया, ओके। फिर L2 को कहाँ डालेंगे, तो L1 को अगर E1 में डाल दिया तो अभी L2 को डालने के लिए सिर्फ 2 ही एनवेलोप बाकी है। E1 तो चला गया, तो तुम E2 में डाल सकते हो या E3 में डाल सकते हो। तो एक बार हमने E2 में डाल दिया और एक बार हमने E3 में डाल दिया, डन। फिर नेक्स्ट L1 को E1 में नहीं, L1 को E2 में डाला, तो L1 अगर E2 में गया है तो L2 डालने के लिए 2 ही बचे हैं, E1 और E3। तो एक बार हमने E3 में डाल दिया और दूसरी बार हमने E1 में डाल दिया, समझ में आया। तो वैसे 2 केस बने, और L1 को E3 में डाल दिया, उसके भी 2 केस बन गए। तो 6 ही पॉसिबल है, ये 6 ही पॉसिबल है, और तो कुछ बन नहीं सकता। L1 को हमने E1 में भी डाल दिया तो 2 केस बने, L1 को E2 में भी डाल दिया तो 2 बने, और L1 को E3 में डाल दिया तो 3 बने। समझ में आया, पक्का, श्योर, ओके। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि अपनी सही जगह पर हो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, फेवरेबल आउटकम सही जगह पे कौन है, एटलीस्ट 1, एक भी सही जगह पे हो तो चलेगा, ओके। निर्भय ध्यान दो, सो एक भी सही जगह पर हो तो चलेगा। तो देखो यहाँ तो सारे के सारे ही सही जगह पर है, L1 E1 में, L2 E2 में, L3 सारे के सारे सही जगह पर है। तो ये तो पहला सेट हो गया है एक। फिर ये L1 E1 में है, ये भी सही ही है, एक तो आ गया ना, तो बात खत्म। फिर यहाँ पे L1 E2 में है, नहीं चलेगा, L2 E3 में है, नहीं चलेगा, L3 E1 में है, नहीं चलेगा, ये नहीं आएगा। L1 E2 में है, नहीं चलेगा, L2 E1 में है, नहीं चलेगा, L3 E3 में है, सही बात है, तो ये ले सकते हैं हम। L1 E3 में नहीं चलेगा, L2 E1 में नहीं चलेगा, L3 E2 में नहीं चलेगा, L1 E3 में नहीं चलेगा, L2 E2 में है, तो हो गया ना भाई, सही बात है। L2 तो E2 में ही होना चाहिए, सही एनवेलप में घुस गया है लेटर। तो टोटल फेवरेबल कितने हुए, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय टोटल तो 6 है हमारे, टोटल तो आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सो ये तो हो गया 2 2 जा और 2 3 जा, यस, प्रोबेबिलिटी इज 2/3, डन। देख लो एक बार आंसर, डन, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। इसके पहले वाला भी अच्छा ही था, यस, बट उससे भी अच्छा है 6th वाला, ये वाला, डन। सिंपल तो था ही ना, सिर्फ ये लिखना आना चाहिए तुम्हें। तो कैसे लिखेंगे, L1 को E1 में डाल देंगे, फिर L1 को E1 में डाल रहे हैं लेकिन दूसरे 2 तो एक्सचेंज हो सकते हैं, तो हमने एक्सचेंज कर दिए। फिर L2 को E2 में डाले, उसके भी 2 केस मिल गए, और L1 को E3 में डाल दिए, उसके भी 2 केस मिल गए, ओके, डन। तो ये था हमारा 6th